इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स के 8th चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। यानी एक स्क्वायर है, ABCD, और इसके डायगोनल्स हैं। ये डायगोनल्स एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करते हैं। सो यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, हमने ये प्रूव करना है कि ये डायगोनल्स इक्वल हैं, फिर ये भी कि ये बाइसेक्ट करते हैं और राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। यानी ये डायगोनल्स हमने इक्वल लेके आने हैं। उसके अलावा बाइसेक्ट करने का मतलब है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी है, तो ये और ये इक्वल है, साथ में ये और ये भी इक्वल है ना। ओ बी इज इक्वल टू ओ डी भी है, साथ में ये एंगल भी हमने 90 लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन क्या है कि ये एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर की जो जो प्रॉपर्टीज़ होंगी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो भी, जैसे कि इसके चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो जहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम अप्लाई करेंगे। उसके अलावा भाई स्क्वायर एक टाइप का पैरेललोग्राम होता है, तो अगर हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि साइड्स पैरेलल हैं, दोनों ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कहने का ये मतलब है कि स्क्वायर की जो जो प्रॉपर्टीज़ जिसकी भी ज़रूरत पड़ेगी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो शुरू में हम पहले थोड़ा लिखते हैं कि लेट देयर बी ए स्क्वायर ABCD और इसके डायगोनल्स एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो लेट देयर बी ए स्क्वायर ABCD, द डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट O। हमने प्रूव करना है कि एक तो डायगोनल्स इक्वल हैं, AC इज इक्वल टू BD। उसके बाद हमने ये भी प्रूव करना है कि बाइसेक्ट करते हैं, जैसे यानी OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD, है ना। तो अगर ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, तो यानी बाइसेक्ट हो रहे, दो बराबर पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, स्प्लिट हो रहे हैं। और फिर ये एंगल 90 डिग्री है, एंगल AOB इज 90 डिग्रीज। तो ये हमने प्रूव करना है। ओके, जो ये रेड कलर में मार्क किया है आपने नहीं करना है, बस मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर ये हमने लेकर आना है। तो देखो, सबसे पहले तो चलो डायगोनल्स इक्वल प्रूव करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दो ट्राइंगल्स ले लेंगे, एक ये वाला ट्राइंगल रेड वाला और दूसरा ये ग्रीन वाला ट्राइंगल। ठीक, और इन्हें हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो फिर CPCT से ये भी इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, ये हटा देते हैं फिलहाल। हमने क्या करना है, इन दोनों, एक रेड ट्राइंगल एंड ग्रीन ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है और बाद में CPCT से डायगोनल्स इक्वल आ जाएंगे। पर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव होंगे, तो पहली बात तो ये है कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, बिकॉज स्क्वायर में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये वाली साइड दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, इसके बाद इसके अलावा ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 है, बिकॉज स्क्वायर के चारों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, तो ये एंगल 90, ये एंगल भी 90। तो हम लिखेंगे इन, मतलब देखो ना, फिर साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल DAB एंड ट्राइंगल CBA, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में देखो क्या है, इनमें सबसे पहले बात करते हैं AD इज इक्वल टू BC। ये और ये इक्वल, ओके। और ये क्यों इक्वल है, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। वैसे केवल ऑपोजिट नहीं, चारों साइड्स इक्वल होती, तो मैंने लिख दिया ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। फिर ये एंगल और ये एंगल 90 है, तो यहाँ पे एंगल A, सिंपली A लिख देते हैं, ठीक है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, या फिर हम लिख सकते थे एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। ये इक्वल है बिकॉज बोथ दोनों 90 हैं, एंड AB दोनों के लिए कॉमन है, तो AB इज इक्वल टू AB।
तो देयरफॉर ट्राइंगल DAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBA। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, और ऑफ कोर्स किस रूल से? बाई साइड एंगल साइड रूल। करेक्ट है। तो साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, और हम कह सकते हैं देयरफॉर BD इज इक्वल टू AC, है ना? किससे? CPCT से। CPCT यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो अगर ट्राइंगल्स एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। यानी एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो ये देखो, इक्वल एंगल कौन से हैं, उनके सामने की साइड्स इक्वल होंगी, और इक्वल साइड कौन से, उनके सामने के एंगल्स इक्वल होंगे। ये आसान तरीका है CPCT समझने का, ठीक है? तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हैं क्योंकि दोनों 90 हैं। इसके सामने की ये साइड और इसके सामने की ये साइड भी इक्वल होगी। ठीक, BD इज इक्वल टू AC। तो फर्स्ट पार्ट तो प्रूफ हो गया है, आई मीन टू से कि डायगोनल्स इक्वल है। अच्छा, अब उसके बाद हमने प्रूव करना है कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब हम प्रूव करेंगे कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए हम दो ट्राइंगल्स कौन कौन से लेंगे? एक तो ये वाला ट्राइंगल, यानी ये रेड वाला ट्राइंगल, और ट्राइंगल BOC, यानी ये ग्रीन वाला ट्राइंगल। ओके, अब इनको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को। आराम से कर सकते हैं। कैसे? यहां पे ये साइड और ये साइड इक्वल है, बिकॉज ये एक स्क्वायर है, चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये भी इक्वल है। उसके अलावा ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, बिकॉज स्क्वायर जो है एक टाइप का पैरेललोग्राम होता है जिसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। बिकॉज ये पैरेलल है तो इन एंगल्स को हम क्या कहेंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इक्वल होते हैं। इसी तरह से ये एंगल इसके इक्वल है, सेम रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, ये पैरेलल हैं, ट्रांसवर्सल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। आगे बात समझ। तो हम यहां पे लिखेंगे इन ट्राइंगल AOD एंड BOC। यहां पे पहली बात करते इस एंगल की, एंगल ODA इज इक्वल टू एंगल OBC। क्यों इक्वल है? ये हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एज AD is parallel to एंड BD हमने लिया ट्रांसवर्सल, है ना? AD is parallel to BC एंड BD is ट्रांसवर्सल। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। अब है AD इज इक्वल टू BC। क्यों? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, बेसिकली ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है, और फिर ये एंगल यानी एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OCB। रीजन सेम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में शॉर्ट में लिख रहा हूं। और इस बारी क्या है? अगेन AD पैरेलल टू BC है, ये पैरेलल है, बट ट्रांसवर्सल इस बार AC है। AC इज ट्रांसवर्सल, है ना? तो देयरफॉर ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC, है ना? ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, और रीजन क्या है? बाई एंगल साइड एंगल रूल। तो ये हो गए
कॉन्ग्रुएंट। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, रीजन वही सी पी सी टी, एंड ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, अगेन सी पी सी टी। देखो कैसे, एक बार जब ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो उसके बाद इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, यानी इक्वल साइड के सामने के एंगल इक्वल होंगे, इक्वल एंगल के सामने की साइड इक्वल होंगी। ये सिंपल तरीका है समझने का सीपीसीटी। यहाँ पे अगर आप देखें ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं, इसके सामने की साइड ये ओ डी है और इसके सामने ओ बी है, तो ये इक्वल होंगे। इसी तरह से ये और ये एंगल्स इक्वल हैं, इसके सामने ओ ए, इसके सामने ओ सी, ये भी इक्वल होंगे। ठीक, और ये प्रूफ हो चुका है। जो हमने ये करना था कि ये बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक, ये वाला बाइसेक्ट वाला पार्ट। अब हमने ये प्रूफ करना है कि ये एंगल राइट एंगल है, 90 डिग्री है। कैसे, देखो, और इस बार हम इन दो ट्राइंगल्स को लेंगे, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल। ओके, ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल बी ओ सी। यहां पे अब इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, और ये अब हो सकते हैं इजीली कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। कैसे, पहली बात तो ये है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी है, ये अभी अभी हमने प्रूव किया है, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। दूसरा, ये और ये इक्वल है बिकॉज स्क्वायर है, सारी साइड्स इक्वल होंगी। और तीसरा, ये दोनों के लिए कॉमन है, तो एस 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 रूल से ये दोनों हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, और फिर सी पी सी टी से ये एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। एंड बिकॉज ये एक स्ट्रेट लाइन है, दोनों को प्लस करके 180 आना चाहिए, तो ये 90 90 होंगे, तो ये 90 प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो हम लेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, बी ओ सी, बी ओ सी, इसमें ओ ए इज इक्वल टू ओ सी है, ये हमने अभी भी प्रूव किया है, जस्ट प्रूव्ड। फिर ए बी इज इक्वल टू बी सी है, बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। और तीसरा, ओ बी दोनों के लिए कॉमन है, तो उससे क्या होगा, देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी, किससे, बाई साइड 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 रूल। हो गया कॉन्ग्रुएंट। और फिर हम कह सकते हैं देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी, सी पी सी टी, है ना। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। सिंपल देखो, ये और ये साइड इक्वल हैं, इनके सामने के एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो ये इक्वल आ चुके हैं। ऑल्सो इनको प्लस करके क्या आना चाहिए, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी, इन्हें प्लस करके 180 डिग्रीज आना चाहिए। दिस प्लस दिस 180 डिग्री। क्यों, ये एक ही लाइन में है ना, लीनियर पेयर कहते हैं इन्हें। तो एक ही स्ट्रेट लाइन में है, ये लीनियर पेयर हो गए, तो इनको प्लस करके 180 आना चाहिए। अब देखो, एंगल ए ओ बी एज इट इज रहने दो, सी ओ बी की जगह पे लिख दो ए ओ बी, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, है ना। हम लिखेंगे कि सिंस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी, तो ये हो जाएगा ट्वाइस एंगल ए ओ बी इज 180 डिग्रीज, एंड एंगल ए ओ बी ये हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 2 यानी 90 डिग्रीज, और ये भी प्रूफ हो चुका है। तो इस तरह से हमारे तीनों रिजल्ट आ चुके हैं कि ये डायगोनल्स इक्वल हैं,
बाइसेक्ट करते हैं एंड ये राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये 90 डिग्री है। तो आई एम श्योर आपको ये सोल्यूशन समझ आ गया होगा अच्छे से।